नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में एकाएक लव जिहाद की घटनाओं के बाद यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस लव जिहाद को एक सुनियोजित साजिश भी बताया जा रहा है। हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्याओं पर जिस तरीके से गुस्सा सामने आ रहा है, उसको लेकर तमाम बातें भी कही जा रही हैं। जिहाद की आड़ में इसे एक साजिश बताया जा रहा है। सरकार ने भी साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ऐसे 137 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट के समक्ष 164 के अंतर्गत एक बयान दिया है कि उनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया है। तो ये दर्शाता है कि इस तरह की चीज़ें समाज में व्याप्त थीं और इसका गलत असर पड़ रहा था। यूपी में एक बार फिर से अचानक लव जिहाद ने अपना फन उठाया है। हिंदू युवकों का नाम रख हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सबसे ताजा मामला बुधवार को लखनऊ की दुबग्गा कॉलोनी में सामने आया, जहां सूफियान नाम के आरोपी ने धर्मांतरण का विरोध करने पर 19 साल की छात्रा निधि गुप्ता को चौथी मंजिल से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल तो यूपी पुलिस ने आरोपी सूफियान को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये कोई एक मामला नहीं है। और उसमें काफ़ी मात्रा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुए थे, जिसका खुलासा भी किया गया था और उसी आधार पे वो अभी भी जेल में है। यहाँ जो अन्य जो मुकदमे हो रहे हैं वो ज़रूर ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर, धर्म छिपा के, बेवकूफ़ बना के या उसको पहले झांसे में लेके फिर ब्लैकमेल करके चीज़ें करते हैं। क्योंकि भारी मात्रा में बच्चियों ने जिनके साथ शोषण हुआ है उन लोगों ने 164 में भी बयान दिया है। मैंने आपको संख्या भी बताई 137। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इस तरह का जानबूझ के लोगों को झांसे में लेके कराया जा रहा है। कभी रौनक तो कभी अर्जुन बनकर लव जिहाद का खेल खेला जा रहा है। पहले शोषण फिर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है। लव जिहाद को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। यूपी की बात करें तो बरेली में लव के नाम पर जिहाद के काफी मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी एक्शन प्लान तैयार किया है। ये जो डाटा आप बता रहे हैं, ये जो फैक्चुअल डेटा हैं, जो मुकदमे किए गए हैं उसके आधार पे ही निकले हैं और वहाँ के अधिकारी लगातार इस ओर ज़्यादा अलर्ट हैं और ये प्रयास किया जाता है कि इस तरह की घटनाएं न हो जिससे कि सामाजिक विद्वेष या किसी तरह की बात फैले। लेकिन साथ साथ ये भी बराबर सबको बताया जा रहा है कि अगर कोई भी आदमी अपनी स्वेच्छा से चीज़ें कर रहा है तो उसमें अननेसेसरी पुलिस का हस्तक्षेप न हो। लव के नाम पर जिहाद को लेकर संत समाज में भी उबाल है। संतों का मानना है कि ऐसे जिहादियों को लेकर ऐसी सजा हो कि उनका मनोबल टूटे। वहीं इकबाल अंसारी ने इसको लेकर गंभीर होने की बात कही। लव जिहाद के नाम पर हमारे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहां भी आप जाएं देखें, मुस्लिम समुदाय के लड़के ही इसमें आगे आकर के हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू समुदाय के बच्चियों के साथ इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिससे इन लोगों का मनोबल टूटे और ये घटनाएं न हों। किसी को नाजायज लोग फंसाते हैं, इस तरीके से कानून सारे बने हुए हैं, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। सरकार को चाहिए इसके लिए गंभीर हो। हम भी इसके लिए मांग करते हैं। मामला लव जिहाद का है तो सियासत कैसे दूर रह सकती है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने दो टुक शब्दों में कहा कि यूपी में योगी सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई कर रही है। लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ही घेरा। हाँ, हो रही है। अभी फतेहपुर जनपद में 66 लोगों को
लालच दे करके, नौकरी का, दूसरी चीज़ों का लालच दे करके उन्हें धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया था। इसमें मैंने खुद लिखा पढ़ी की थी, उसमें FIR भी हुई, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो इस तरीके से लोग नौकरी का लालच दे करके या प्रेम के जाल में लड़कियों को फंसा करके या उन्हें कोई बिजनेस का लालच दे करके या पैसे का लालच दे करके, ये सारे इस तरीके का करके लोगों को जो धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और ऐसे जहां भी मामले आएंगे उनके खिलाफ निश्चित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार इस पर पूरी तरीके से सख्त है। देखिए, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध भी है और सभ्य समाज में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। आजकल मीडिया के माध्यम से हम धर्म परिवर्तन और हत्या जैसे मामले देख रहे हैं जिसमें निसंदेह सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को हवा दे के वो हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, वो अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा करना चाहती है। बहरहाल प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई किसी को प्यार करने से रोक भी नहीं सकता, लेकिन प्यार के नाम पर जिहाद और मारपीट या फिर कत्ल की वारदात चिंता का सबब बनती है और ऐसे में आरोपियों के मन में खौफ हो, इसके लिए सच में ऐसी कोई सजा होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा सोचने से पहले भी 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि यूपी में लव के नाम पर जिहाद के मामले कब कब और कहां से सामने आए और उसमें एक्शन क्या क्या हुआ, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। यूपी में लव जिहाद पर एक्शन जो हुआ है वो भी आप समझिए। 2 साल में 268 मुकदमे दर्ज किए गए हैं लव जिहाद के, और इसके पीछे का आधार क्या आप ये भी समझिए। 709 नामजद आरोपी भी इन मुकदमों में उनके नाम पर मुकदमा लिखा गया। 454 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये सारे पुलिस की तरफ से दिए गए आंकड़े हैं। 42 आरोपियों का कोर्ट में सरेंडर भी हो चुका है। 137 मामलों में पीड़ित के बयान कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं और 176 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है पुलिस। ये अभी तक का पुलिस का एक्शन है। बरेली जोन में सबसे ज्यादा 57 मुकदमे दर्ज किए गए हैं लव जिहाद के। ये अब तक की तस्वीर है। और अब आपको यह भी जानना चाहिए कि यूपी में जो गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून 27 नवंबर 2020 को लागू है, उसमें सजा का प्रावधान क्या है। तो इस कानून में जो सख्त सजा का प्रावधान किया गया है वो भी समझिए। 10 साल तक जेल का प्रावधान किया गया है इस कानून के तहत। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा होगी। जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक तय की गई है। इसके अलावा 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है इस कानून के तहत। SC/ST समुदाय के नाबालिगों के धर्मांतरण पर जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। और यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बने कानून और एक्शन को लेकर जनता क्या कहती है, एक बार उसे जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर लोगों में रिएक्शन क्या है। लव जिहाद के बढ़ते मामले कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए और समाज के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस पर गंगा किनारे रहने वाले कानपुर के इंटेलेक्चुअल्स और उन बेटियों का क्या सोचना है, उनके अभिभावकों का क्या सोचना है, उनके लिए हम बात करते हैं सीधे आपसे। मैम, लव जिहाद के तमाम मामले के सामने क्या आपका रिएक्शन है? लव जिहाद तो बहुत ही घटिया तरह का एक हरकत किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। अगर यही काम हिंदू करता है, अपना हिंदू, तो कट्टरता पे लोग उतर आते हैं, लेकिन यही अगर मुस्लिम करता है तो फिर उनका भाईचारा कहाँ भूल जाता है। ऐसा तो अपना यूनिटी भी इंडिया की कम हो रही है। और वो ऐसी हरकत करेंगे फिर वो उम्मीद रखेंगे कि हम सब लोग मिल मिला के रहें, भाईचारा दिखाएं। उनको भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए हम बेटियों के बारे में कि हम लोग भी बाहर निकलते हैं, पढ़ते लिखते हैं तो अपना इंडिया ग्रो करता है जिससे। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो लड़कियों के लिए नहीं, साथ में उनके परिवार और पूरा देश रोता है इस हरकत से। उनके सिर्फ कोई एक लड़की नहीं रोती जिसके साथ वो ऐसा करते हैं, साथ में पूरा देश बैठ के रोता है उनकी देश बैठ के रोता है। चलिए मैम आपसे जानना चाहूँ, आप एक अभिभावक भी, आपके बच्चे क्या कहेंगे मैम, इसमें क्या रिएक्शन है? ये बहुत ही घटिया तरीका है लड़कों के द्वारा ये बच्चों को फंसाने वाला। अगर आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू जो भी है, आप अपना धर्म क्यों बदल रहे हैं? बच्चों को आप अपना साफ नाम बताइए, आपका क्या नाम है। अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी आप में तो आपको यस बोलेगी या नो बोलेगी। आप उससे धोखा क्यों कर रहे हैं? अगर प्यार करते हो तो प्यार में डरते किस बात पे हो? प्यार में डरना तो नहीं होता। प्यार में डरना किस लिए? ठीक है मैम, आपका क्या रिएक्शन है?
मुझे यही कहना है कि मतलब गर्ल्स को अगर ऐसे ही दबाया जाएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट जो हम लोग इतना इंडिया इज़ लाइक मेन और वुमेन को बराबरी पे लाना चाह रहे हैं, तो लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर बना रहेगा कि रात में नहीं निकलना है या बच्चे को अगर बाहर पढ़ने देना है तो पेरेंट्स को ये लगेगा कि नहीं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप भी अभिभावक हैं, क्या कहेंगे सर, आपका क्या रिएक्शन है? अपनी पहचान छुपा के दूसरे की पहचान को लेके लड़कियों से प्यार करने के बाद भी उनको धोखा देना, फिर अपना बाद में पूरा बायोडाटा बताना, पहले छुपाना, ही बहुत गलत है ये। अगर वो जो भी हैं अगर पहले वो बता दें तो बच्चे हमारे घर की कहते हैं उस पर विचार करके आगे बढ़ेगी, ना कि उनकी झूठी पहचान को देख के। झूठी पहचान को। सर आप भी अभिभावक हैं, लव जिहाद के तमाम मामले बढ़ रहे हैं, क्या रिएक्शन आपका, आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत गंदा वर्क है, इसको जो है बिल्कुल बहुत कठोरता के साथ इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। और जो लोग धोखा दे करके शादी ब्याह कर लें या लब में फंसा लें, बाद में अपना धर्म बताएं, ऐसे लोगों को मौत देनी चाहिए। नाम बदलकर धोखा देना, प्यार जैसे पवित्र शब्द को बदनाम करना और उसके बाद बेटियों की जिंदगी दांव पर लगवाना, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।